राधे। वृंदावन की जय श्याम सुंदर जगत गुरु। ओम बाबा साधुराम साहिब बाबा, धनुराम साहिब बाबा, राम प्रसाद साहिब बाबा, हरिशरण राम साहिब बाबा, नारायण दास साहिब बाबा, आनंद राम साहिब बाबा, भगत राम साहिब की जय 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 जय। ओम सर्व श्री गणेश गीता गंगा गौ गायत्री गुरुदेव ग्यारस गोविंद सर्व संत भक्त महात्माओं पवित्र स्थानों सर्व तीर्थों माता पिता गुरुजन सरस्वती माता तुलसी माता जगदम्बे माता गौरी शंकर भगवान राम हनुमान साईनाथ महाराज भक्त और भगवान की जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाल कयो झूले 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 झूलेला झूलेला। ओम गणपतिर्विघ्नराजो लंबतुंडो गजाननः जय मातुरश्च हिरम्बेकदन्तो गणाधिप विनायकश्चारुकर्ण पशुपालो भवात्मजः। ओम नमो शारदा मातृविद्या प्रदेनी करो मेध मेधा यथा कंत्रिवेणी करो नष्ट मोहाद शांत्याद दीजे हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। ओम ऐं ह्रीं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं ह्रीं श्री सरस्वते नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एति चानन होंदिया गुर बिन भोग अंधार। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। पवनतनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लक्ष्मण सीता सहित हृदय बसो सुरभू। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरि ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री राधा श्री राधिका कृष्ण वल्लभा कृष्ण संयुता वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्रिया
मदन मोहिनी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम्। ओम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। हरि ओम्। ओम श्री वरुणदेवाय नमः। जनजीवनाय नमः। जलस्वरूपाय नमः। ओम मत्स्यारूढ़ाय नमः। ओम श्री वरुणदेवाय नमः। ओम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन की नाशी विघ्न अनेक। हरि ओम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम्। ओम नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगिरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय जय राधे श्याम, 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 जय जय राधे श्याम। श्री राधा रासेश्वरी कृष्ण मंत्रादि देवता सर्वाद्यारमा आशीष गोपी मंडल पूजिता। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। वृंदा राधा सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी, गंधर्वा हे राधिका आरम्या हे रुक्मणी। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम।
सत्य परासत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता परमेश्वरी मूल प्रकृति ईश्वरी। जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। अपराध परा पूर्ण चंदन भानना मुक्ति मुक्ति प्रदाने विनाशिनी। जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय सीताराम 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 राम जय जय सीताराम जय जय राधे जय जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। हरि बोल श्याम जय राधे श्याम। बोल राधा वर कृष्ण चंद्र के श्याम सुंदर भगवान के जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता भागवत खड़ी चो गीता भागवत पे ओम बंदर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। ओम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए साथ संगत जी श्रीमद् भागवत का अमृत पान करें। हरे कृष्ण हे हरे। आप श्रवण कर रहे हैं 11वां स्कंद 11वां अध्याय और 11वां श्लोक भी आपने श्रवण किया। अब हम पहुंचे हैं 29वें श्लोक पर।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र महाराज उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं, बद्ध मुक्त और भक्तों के लक्षण। ब्रह्म ज्ञानी के कौन से लक्षण, संतों के कौन कौन से गुण हैं, भगवान सब समझा रहे हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा भक्त कृपा की मूर्ति होता है। कृपा की मूर्ति, वो किसी भी प्राणी से बैर भाव नहीं करता, घोर से घोर दुख भी बड़े प्रसन्नता से सहन कर लेता है। उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी तरह की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी, सबको एक नज़र से देखने वाला और सबका भला करने वाला होता है। सर्वभूत हिते रता। इसलिए एक वचन कहते हैं कि मूर्ख दुश्मन से, एक मूर्ख दोस्त से, मूर्ख मित्र से एक बुद्धिमान, बुद्धिमान यानी सत्संगी दुश्मन भी अच्छा होता है। अगर आपका दुश्मन कोई सत्संगी है, भक्ति भजन से जुड़ा हुआ है, तो आपको उससे निडर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मनी में भी बदला लेगा तो भलाई से लेगा, बुराई से नहीं लेगा। सत्संगी हमेशा भला ही करते हैं, बुरा नहीं कर सकते। उसकी बुद्धि कामनाओं से काली नहीं होती, वह संयम रखने वाला होता है। दुनिया को जीतना कठिन नहीं, मन को जीतना कठिन है। हरे राम। ध्यान दीजिए भाई, एक एक वचन में परम ज्ञान श्री कृष्ण दे रहे हैं। भगवान कहते, मेरा भक्त, उसकी बुद्धि कामना से, इच्छाओं से काली नहीं होती। हम सब इच्छाओं से ही तो दुखी हैं। इच्छाएं करने से, तमन्नाएं करने से ही हम शांति नहीं पाते। भगवान का भक्त संयम रखने वाला, उसका स्वभाव कैसा होता है? मधुर स्वभाव। किसका? भक्त का। बोलो हरे राम। भगवान के भक्त का मधुर स्वभाव होता है, वो मीठा मीठा बोलता है, व्यवहार में विनम्रता होती है और पवित्र होता है, मन से, तन से, वाणी से, नजर से, संग्रह परिग्रह से पूरा दूर रहता है। उसे धन की लालच नहीं होती, किसी भी चीज के लिए वो कोई लोभ लालच की क्रियाएं नहीं करता, परिमित भोजन करता है। भगवान का भक्त स्वाद में भी नहीं मरता, परिमित थोड़ा सा भोजन करके प्रसन्न रहता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है। वाह वाह। वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा लगा रहता है। देखो कौन बता रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान। किसकी महिमा बता रहे हैं? किसके लक्षण? भक्तों के। यानी सारी दुनिया जिनके गुण गाती है, सब लोग जिनकी महिमा गाते हैं, वो परमात्मा श्री कृष्ण अपने भक्तों की महिमा गा रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं। कैसी अनूठी बात है।
वह प्रमाद रहित, भगवान के भक्त में आलस नहीं होगा, गंभीर स्वभाव होता है उसका, और भीतर धीरज भरा रहता है, धैर्यवान होता है। भूख प्यास, शोक मोह और जन्म मृत्यु, ये 6 उसके बस में रहते हैं। फिर से सुनिए, भूख प्यास, शोक करना, बीती बातों का शोक होता है, परिवार से शरीर से मोह होता है, और जन्म और मृत्यु, ये 6 उसके बस में रहते हैं। हम में और भक्तों में यही फर्क है, हम तो मजबूर होकर गर्भ में आ जाते हैं जन्म लेने के लिए, चाहते नहीं मरना, मरना भी पड़ता है। लेकिन भगवान के भक्त आते भी मर्जी से, जाते भी अपने स्वेच्छा से। कबीरदास जी ने एक बार मरना भी टाल दिया, अभी नहीं जाएंगे, छोड़। कई कथाएं आपने सुनी। एक महात्मा गुजर गए तो उनके शिष्यों में झगड़ा हो गया, इनका संस्कार हम करेंगे, हम फलानी जगह पे करेंगे, बोले नहीं इधर करेंगे, हम इतने समय करेंगे, नहीं इतने समय करेंगे। जब आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया, कोई फैसला नहीं हुआ, शिष्य आपस में वाद विवाद कर रहे हैं, तो अचानक चमत्कार हुआ। जो महात्मा फकीर गुजर गए थे, निष्प्राण हो गए, अचानक उनमें प्राण आ गए वापस, और उठ के खड़े हो गए। बोले शर्म नहीं आती तुम, हमारे सब शिष्य होकर लड़ते हो, मर पड़े हो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए, जाओ हमें मरना ही नहीं, हमारा मरना ही कैंसिल। उठ के चले गए। ऐसे महात्मा होते हैं, ऐसी उनमें शक्तियां होती हैं। वो चाहे तो फिर से जिंदे हो जाए, चाहे तो मरना कैंसिल कर दे। वाह वाह रे मौज फकीर आदि। हरे कृष्ण। भगवान का भक्त इन सबसे न्यारे, ये सब उसके वश में रहते हैं। भूख प्यास शोक मोह जन्म मृत्यु, वो खुद तो कभी किसी से किसी तरह का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करना चाहता है। मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है, होशियार होता है, और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। ऐसे नहीं कि उम्र में बड़ा है तो धौंस दिखाए, पद में बड़ा है तो अभिमान दिखाए, नहीं, ये छोटा है, ये हमारे बेटे की उम्र का है, ये हमारे पोते की उम्र का है, इसको ऐसा करना चाहिए, नहीं नहीं, सबसे मित्रवत व्यवहार। उसके हृदय में करुणा भरी रहती है। मेरे तत्व का उसे सही सही ज्ञान होता है कि मैं ही परमात्मा हूं, परम तत्व हूं। प्यारे उद्धव, मैंने वेदों और शास्त्रों के रूप में मनुष्य के धर्म का उपदेश किया है। उसके पालन करने से हमारा अंतःकरण यानी हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय क्या होता है? पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और उल्लंघन करे, अरे हम नहीं मानते, सब पुरानी बातें हैं, शास्त्रों में लिखी पड़ी हैं, जो मन में आए वो करो। उल्लंघन करे तो फिर क्या होगा? बोले नरक आदि दुख उनको मिलते हैं। जो धर्म छोड़कर, मर्यादा छोड़कर, अनुशासन छोड़कर मन के मर्जी से चलते हैं, हम नहीं मानते, तो उनके लिए नरक खुले हुए हैं। कई बार हम मन मर्जी कर देते हैं, हमारा ही फर्ज है, हमारे माँ बाप का फर्ज नहीं। वो कौन से बड़े माता पिता हैं? वो सीताराम बन के दिखाएं, वो दशरथ महाराज बन के दिखाएं, कौशल्या मैया, हम भी राम बन के दिखा देंगे। ऐसी ऐसी धौंस वाले। अच्छा, हमारा ही फर्ज है, गुरुजी का कोई फर्ज नहीं। बड़े गुरुजी बने फिरते हैं, वो पहले अच्छे गुरु बने, फिर हम अच्छे चेले बनेंगे। हरे कृष्ण।
अरे भाई तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। अरे भाई तू अपनी झोपड़ी साफ कर, अपना मकान साफ कर, दूसरों के घर का कचरा देखने की तुझे जरूरत नहीं। हर आदमी को आत्म सुधार करना है, अपना ही सुधार करना है। सासू माँ अपने को देखे, बहू रानी अपने को देखे, छोटा भाई खुद को देखे, बड़ा भाई खुद को देखे। दूसरों के लिए नम्र व्यवहार, दूसरों के लिए हम कोमल बन जाएं और अपने लिए कठोर बन जाएं। कठोर यानी मर्यादा का पालन करें। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो मनमाना आचरण करते हैं उनके लिए नरक मिलते हैं। अब ये श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, लिखा हुआ है 32वें श्लोक में। उनको सुन लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं नरक नहीं होते। अरे सब ये कपोल कल्पित बातें हैं। किसने नरक देखे? धरती पे नरक नहीं है। जिंदे जीव जलाए जा रहे हैं। ओहो, जीवों को तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है। ये क्या नरक नहीं है? अस्पताल में नरक नहीं है? हरे राम हरे राम। कई लोग मरने से भी बदतर हालत में हैं, न जी सकते हैं न मर सकते हैं। क्या ये नरक नहीं है? अरे नरक तो यहीं दिख जाते हैं। फिर आप कल्पना करो वहां कैसे नरक होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त होता है उन्हें भी अपने ध्यान आदि में विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजन में लगा रहता है, वह परम संत है। हरे कृष्ण। भगवान का भक्त सबसे बड़ा धर्म भगवान के प्रेम को मानता है, भगवान के अपनापन को। इसलिए स्वामी को जो बात अच्छी नहीं लगे वो सेवक कभी नहीं करता। उसके अनुसार सेवक जो स्वामी से प्रेम करता है बिना कुछ किए उसका निर्मल स्वभाव बन जाता है। वो किसी को दुख देता नहीं। धोखे से भी हो जाए तो बेचारा रोने लगता है। मैं कौन हूं, कितना बड़ा हूं, कैसा हूं, इन बातों को जाने चाहे न जाने, किंतु जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं वे मेरे विचार से मेरे परम भक्त हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान कहते हैं मेरा भक्त भले न जाने कि मैं ब्रह्म हूँ, परमात्म तत्व हूँ, मैं हृदय में समाया हुआ हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कोई बात नहीं, लेकिन निरंतर मुझे याद करता रहता है, कीर्तन करता है, भक्ति करता है, कथा श्रवण करता है, मुझसे प्रेम करता है, बस इतना ही काफ़ी है। भगवान कहते हैं वो मेरा परम भक्त है। प्यारे उद्धव, ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात भगवान बता रहे हैं। प्यारे उद्धव, मेरी मूर्ति और भक्तों का दर्शन, स्पर्श, पूजा, सेवा टहल करना, प्रार्थना करना, प्रणाम करना और मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे। कर्म यानी कथा। भगवान का भक्त क्या करे? भगवान के विग्रह के, राधा कृष्ण भगवान बैठे न खड़े हैं, उनके दर्शन करे, भक्तों के दर्शन करे, स्पर्श करे, सेवा करे, प्रार्थना करे, प्रणाम करे और मेरे गुण और कर्मों का कीर्तन करे, गाए, श्रवण करे। हे उद्धव, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे, मेरी कथा सुनने में श्रद्धा रखे और निरंतर मेरा ध्यान करता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह भगवान कहते हैं
मेरी कथा में श्रद्धा, मेरा ध्यान, और जो मिल जाए, जो कुछ मिले वो मुझे समर्पित कर दे। श्री कृष्ण अर्पण। जो भी वस्तु हम भगवान को देते हैं वो अनंत हो जाती है। जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं उनके गुण दोषों से हम बच जाते हैं, विरक्त हो जाते हैं। इसलिए सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो कुछ मिले मुझे समर्पित कर दे, और दास्य भाव से मुझे आत्मनिवेदन करे। दास सेवक बनकर भगवान को निवेदन करे। मेरे दिव्य जन्म और कर्मों की चर्चा करे, और जन्माष्टमी, रामनवमी ऐसे जो त्योहार आते हैं इन पर आनंद मनाए, संगीत, नाचे, नृत्य, बाजे, और समाजों द्वारा मेरे मंदिरों में उत्सव करे और करावे। हरे कृष्ण। वार्षिक त्योहारों के दिन मेरे स्थानों की यात्रा करे, जुलूस निकाले, कई तरह के उपहारों से मेरी पूजा करे, वेदों के तंत्र पद्धति से, वैदिक पद्धति से दीक्षा ग्रहण करे, मेरे व्रतों का पालन करे, मंदिरों में मेरी मूर्तियों की स्थापना में श्रद्धा रखे। यदि यह काम अकेला न कर सके तो कुछ और लोगों के साथ मिलकर उद्योग करे। मेरे लिए फूलों की वाटिका, बगीचे, खेलने के स्थान, नगर और मंदिर बनवाए। सेवक की तरह श्रद्धा भक्ति के साथ निष्कपट भाव से मेरे मंदिरों की सेवा टहल करे। झाड़े, बुहारे, लीपे, पोते, छिड़काव करे, तरह तरह के चौक पूरे। हरे राम। सुन रहे हो भाई? निष्कपट भाव से भगवान के स्थानों की सेवा करनी चाहिए, पर्व की सेवा करनी चाहिए। खेलने के स्थान बनाए, क्योंकि सब में, बच्चों में भी भगवान है। हे प्यारे उद्धव, अभिमान न करे, दंभ न करे, दिखाने के लिए न करे, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, नाम लिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। अभिमान न करे, दंभ्याने, दिखावा न करे, और साथ अपने शुभ कर्मों का ढिंढोरा कभी न पीटे। अपने मियाँ मुँह मिट्ठू बनना है ना, अपने गुण नहीं बताने चाहिए। बोलो हरे राम। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। प्यारे उद्धव, मेरे चढ़ावे की, अपने काम में लगाने की बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपक के प्रकाश से भी अपना काम न ले। हरे राम। हरे राम। भगवान की चीजें हमें अपने इस्तेमाल के लिए नहीं करनी चाहिए। जो मंदिर में लगा वो मंदिर का, ठाकुर जी का। हम करते हैं ना, मंदिर का माचिस उठा के बाहर पटाखे जलाते हैं कि नहीं? ठाकुर जी का माचिस है, ठाकुर जी की सेवा में लगेगा। समझ रहे हो? ठाकुर जी का दिया बाती ठाकुर जी के लिए, तुलसी मैया के लिए जलेगा, अपने काम के लिए नहीं। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर, दीन दयाल, दुख भंजन, पूरन कृपाल। और सुनो, भगवान बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ाए। है ना? दूसरे भगवान पे चढ़ाई हुई, चलो ज़्यादा चढ़ गया, उठा लो यहाँ से फूल, अब थोड़े भगवान को चढ़ा दो। हरे कृष्ण। हरे ऐसे नहीं। आरती भी जो घुमाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले भैया इधर से घुमाई, उधर से फिर वही आरती भगवान को घुमा दो, श्री कृष्ण को नहीं। भगवान श्री कृष्ण की आरती अलग होती है। हाँ, वो परमात्मा है ना। भगवान श्री कृष्ण की घुमाई हुई आरती आप दूसरे देवी देवताओं में घुमा सकते हो, लेकिन दूसरे देवी देवताओं की आरती भगवान पे नहीं घुमानी चाहिए, है कि नहीं?
हम करते हैं ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, फिर वही आरती ओम जय जगदीश हरे, है कि नहीं? ऐसे नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं, फिर से सुन लो भाई, मैं तो केवल समझा रहा हूँ। कन्हैया क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं किसी दूसरे देवता की चढ़ाई हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे। वो भगवान उन्हीं को देते हैं। संसार में जो वस्तु अपने को सबसे अच्छी लगे, प्यारी लगे, वो अच्छी समझकर, अच्छी लगे तो मुझे समर्पित कर दे, हाँ ना। हरे राम हरे राम। असां छा कंदा आहियूं, खीरा ख़राब था थियनि, सुभाणे ताईं ख़राब थी वेंदा। अंब बसि हाणे हिन जो जूस ई ठहंदो, हिकु कमु करी वञी चढ़ाए छॾ प्रसाद, हिकु ककड़ी ख़राब थी वेंदी सुभाणे ताईं, अॼु ई चढ़ाए, पुण्य जो पुण्य थियो बढ़िया। भगवान बि राजी कि वीचारे मूं ते फल चढ़ाया आहिनि ऐं शइ बि ख़राबु थियण खां बची वई। बसि त मां खटाई खाधी, हाणे वंगी त खाईंदसि कोन। यानी भगवान को जो आप चढ़ाओ, अच्छी चीज़ चढ़ाओ, जो आपको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, वही चीज़ भगवान को चढ़ानी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। मंगलू राम गए केले लेने, बोले भैया केले कितने दिए? बोले भैया एक 40 रुपए, दूसरे 20 रुपए। बोले क्यों? बोले 40 रुपए आप घर के लिए ले जाओगे, वो 40 रुपए, और आज एकादशी है मंदिर में चढ़ाओगे तो 20 वाले अलग हैं। वो कहीं से किसी को बुखार हो गया है, कोई रुग्ण है, कोई चल नहीं पाते, कोई बीमार पड़े हैं, तो दान वाले 20 रुपए, खाने वाले 40 रुपए। दुकानदार भी समझ गए हैं लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो भगवान कहते हैं कि जो चीज अच्छी लगे वो मुझे समर्पित करो। ऐसा करने से वह वस्तु अनंत फल देने वाली हो जाती है। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय। अब हम लोग क्या चालाकी करते हैं भाई, खाना तो खुद ही को है, घर के मंदिर में ही चढ़ा दो। हाँ, घर के मंदिर में चढ़ाने का फायदा यही है कि जो अच्छा लगता है वो चढ़ाओ। भगवान तो पूरा लपेटते नहीं। हाँ, भगवान ऐसा सूक्ष्म थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी आएगा तो हमारे हिस्से में। सबसे बढ़िया सब्जी चढ़ा दो, बढ़िया जो शुद्ध घी की रोटी बनी चढ़ा दो, मिठाई आई चढ़ा दो, फिर बटेगी तो परिवार में। या तो दान करनी चाहिए और प्रसाद बुद्धि से थोड़ा हमको भी लेना चाहिए, है ना, जैसे मंदिर में प्रसाद लेते ऐसे। हाँ, अगर भगवान को अर्पण करना है वो अलग बात है कि जो हमको खाना है वो भी तो श्री कृष्ण को अर्पण करके खाना है, ये अलग बात है। ऐसा नहीं घर की थाली भी निकाल दो फिर खाएंगे क्या, ऐसा नहीं। जो भगवान के लिए अर्पण करना है वो भगवान को, और जो हमको खाना है वो भी श्री कृष्ण अर्पण करके ही प्रसाद खाना है। सरल बात है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे हरि हे हरि। वो अनंत गुना फल देने वाली हो जाएगी। हे भद्र, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और सभी प्राणी, ये सब मेरी पूजा के स्थान हैं। कौन कौन से भगवान के पूजा के स्थान हैं? फिर से सुनो भाई। एक सूर्य, भगवान कहते कृष्ण समझकर पूजा करो। अग्नि देवता, उसमें मेरा ही तेज है। ब्राह्मण, मेरा मुख है। गौ माता में मैं समाया हूँ। वैष्णव कहते हैं भगवान के भक्त को। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और सभी प्राणी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जहाँ तक देवता थे तब तक तो हम हाथ जोड़ लेंगे, अरे पर ये क्या कह दिया भगवान ने? सभी मनुष्य भी नहीं, क्या सभी प्राणी, सब में क्या है? मेरा, ये सब मेरे पूजा के स्थान। अब सोचो आप, यानी हर प्राणी में हमको प्रेम करना है, सबको आदर से देखना है, सब भगवान के निवास स्थान है। ये ब्रह्म ज्ञान है। ये आपने सुखमनी साहब में भी रविवार को श्रवण किया था। रविवार को यही तो सुखमनी साहब का अर्थ था
सब भगवान के निवास, इसलिए सबसे प्रेम, सबके प्रति समभाव, आदर भाव। हे प्यारे उद्धव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों द्वारा सूर्य में मेरी पूजा करनी चाहिए, हवन के द्वारा अग्नि में, और अतिथि सत्कार करके, मेहमानबाजी करके श्रेष्ठ ब्राह्मण में, और हरी हरी घास आदि के द्वारा गौ माता में मेरी पूजा करे। भाई बंधु के समान सत्कार के द्वारा भगवान के भक्त में, वैष्णव में, और निरंतर ध्यान में लगे रहने से हृदय रूपी आकाश में, और मुख्य प्राण समझने से वायु में, और जल पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जल में मेरी आराधना की जाती है। हरे राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गुप्त मंत्रों द्वारा न्यास करके मिट्टी की वेदी में धरती माता की पूजा करते ना, मंत्र पढ़ के, उपयुक्त भोगों द्वारा आत्मा में, और समदृष्टि द्वारा सभी प्राणियों में मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सभी में क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के रूप में मैं ही तो बैठा हूँ। हरे राम। हरे राम। सब प्राणियों की कैसे पूजा करेंगे? सब में एक समदृष्टि रख के, सबको ऐसे ही महसूस करना चाहिए जैसे हम अपने शरीर का सुख दुख महसूस करते हैं, वैसे हर प्राणी का महसूस करने से ये भगवान की समदृष्टि वाली नज़र हो जाएगी और सभी प्राणियों की पूजा हो जाएगी। इस तरह विस्तार से ज्ञान हमको साप्ताहिक भागवत में कभी नहीं मिल सकता। मिल सकता है? कैसे मिलेगा भाई इतने विस्तार से? बोलो ना। वो तो उद्धव श्री कृष्ण भगवान का ज्ञान आ गया, जैसे 2 श्लोक बता दिए तो हो गया भैया। कहाँ समय रहता है? इन सभी स्थानों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए 4 भुजाओं वाले शांत मूर्ति श्री भगवान विराजमान है। हरे राम। हरे राम। इन सभी स्थानों में भगवान विराजमान है, ऐसा ध्यान करते हुए एकाग्रता के साथ मेरी पूजा करनी चाहिए। इस पर इस तरह से, इस प्रकार जो मनुष्य एक चित्त से यज्ञ याग आदि इष्ट और कुआं बावली बनवाना आदि सेवा के शुद्ध कर्मों के द्वारा मेरी पूजा करता है, उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त हो जाती है। और संत पुरुषों की सेवा करने से मेरे स्वरूप का यानी ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान भी हो जाता है। देखो, किताबें पढ़ने से नहीं आता, विनीत होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा करने से ब्रह्म ज्ञान आता। हरे राम। हरे राम। हे हरि। हे हरि। संतों की सेवा करने से ब्रह्म ज्ञान आ जाता है। सभी प्राणियों में भगवत बुद्धि करने से भगवान की भक्ति मिल जाती है। ओह, प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्संग और भक्ति योग, सत्संग और भक्ति योग, इन 2 साधनों का एक साथ अनुष्ठान करते रहना चाहिए। वाह वाह, ये बात मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान देकर सुनिए। 48वें श्लोक में कहते हैं, 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में श्री कृष्णचंद्र मुरली मुकुंद भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, मेरा ऐसा निश्चय है। यहाँ पे विचार नहीं का, निश्चय यानी फैसला, पक्का इरादा है, पत्थर पे लिखी बात है। क्या, कौन सी बात है सरकार? तो भगवान कहते हैं, मेरा ऐसा निश्चय है कि एक सत्संग और दूसरा भक्ति योग। भक्ति बिना इच्छा कामना के की जाए तो उसे भक्ति योग कहते हैं। कोई इच्छा रख के, कामना रख के जो भक्ति की जाती है उसे भक्ति योग नहीं, केवल भक्ति कहते हैं।
बेटे की चाहत है, धन की चाहत है, मान की चाहत, सम्मान की चाहत, तो ये भक्ति योग नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये केवल भक्ति हुई। तो एक सत्संग और दूसरा भक्ति योग, ये दो साधन निरंतर करने चाहिए। इनका एक साथ पालन करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। प्रायः इन दोनों के अलावा संसार सागर से पार होने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि संत पुरुष मुझे अपना सहारा मानते हैं और मैं सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ। प्यारे उद्धव, कितनी मीठी बात बता रहे हैं कि संतों को मेरा ही आधार है, मेरा ही सहारा है और मैं उनके साथ बना रहता हूँ। आप भक्ति करते हो, श्री कृष्ण आपके साथ रहते हैं, भले आपको नजर आए चाहे ना आए, आपको एहसास हो न हो, महसूस हो न हो, लेकिन जो भक्ति करते हैं, नित्य भगवान की कथा पढ़ें, सुने, कीर्तन करें, भगवान से प्रार्थना करें, अरे 2 मिनट बात कर ले, भगवान उनके साथ रहते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद महाराज कहते हैं, इस्कॉन के संत महात्मा है ना, वो कहते हैं ना, भगवान अपने भक्त को कभी कभी रात में छू कर जाते हैं, अक्सर आते हैं, उसको पता नहीं पड़ता, नींद में, ध्यान में उनको छू के चले जाते हैं, भगवान स्पर्श करके चले जाते हैं, जिससे और वो पावन शुद्ध हो जाता है। और यहाँ तो भगवान खुद कहते हैं, प्यारे उद्धव, संत मुझे अपना आधार, आश्रय, सहारा मानते हैं। मैं सदा सर्वदा, यदा कदा नहीं, सदा सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ, छोड़ के नहीं जाते। सर्वव्यापक है, भक्तों के साथ विशेष 24 घंटे भगवान बने रहते हैं। इतना ध्यान संसार का कोई आदमी नहीं रख सकता, 1000 आदमी, लाख आदमी मिलके भी नहीं रख सकते जितना भगवान करते। हरे राम हरे राम। प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्यारे सेवक, भला चाहने वाले और भला करने वाले, सुहृद हितैषी, मेरे प्रेमी सखा हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरे दोस्त हो, मेरे मित्र हो, और इसके साथ तुम सुनने के इच्छुक भी हो, है ना, तुम सुनना चाहते हो। इसलिए अब मैं तुम्हें एक बड़ी गोपनीय सीक्रेट की, राज की बात बताऊंगा। वो कौन सी बात है? वो अगले एकादशी में आप श्रवण करेंगे। यहाँ 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वें अध्याय में सत्संग की महिमा, सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हे हरि हे हरि। कि कर्म करके भी हम कर्म से न्यारे कैसे हो जाएं, अछूते कैसे हो जाएं। कर्म करें और कर्म में बंधे नहीं, वो कला भगवान बताएंगे। और उससे पहले सत्संग की महिमा, जो इतनी भगवान महिमा गा रहे हैं सत्संग और भक्ति योग की, क्या है ऐसा सत्संग में, ये भगवान 12वें अध्याय में बताएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सात संगत जी, ऐसे भगवान के कीर्तन में, कथा में आनंद बरसता है। बिना सत्संग के जीवन कैसा होता है? जैसे नदी हो पर पानी न हो। बिना सत्संग के जीवन कैसा है? जैसे पेड़ तो बड़े सुंदर लगे हों, पर क्या हुआ भैया? बोले फल होते ही नहीं। गाय बड़ी अच्छी है, दूध देती नहीं। नल लगा हुआ है, अरे पानी कहाँ है? पानी आता ही नहीं। बेटा है, अरे बेटा नहीं, बेटे हैं, 3-3 बेटे हैं, अरे कहाँ हैं? इस समय कहाँ चले गए काम के वक्त? बोले कोई काम मानते ही नहीं, उल्टा लुटाते जाते हैं, बदनाम करते। तो सत्संग के बिना जीवन भी ऐसा ही है, याद रखना। अभी आपने महिमा सुनी कि श्री कृष्ण भगवान ने सत्संग और भक्ति योग की महिमा कही। इसलिए रोज हमें सत्संग करना चाहिए, रोज भक्ति करनी चाहिए। खाना 3-3 समय खाते हैं हम लोग, सत्संग भी 3 समय करना चाहिए, 3 समय भक्ति करनी चाहिए। अरे पर नहीं तो एक समय तो करो सत्संग, बाकी घर में आप भक्ति करो, है ना? आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। देखो सबसे पहले सतगुरु कौन है? आज ध्यान से याद कर लो भाई। जैसे गुरु नानक देव महाराज जी आए, सुखदेव भगवान आए, बड़े बड़े सतगुरु आए, वशिष्ठ महाराज आए, ब्रह्म ज्ञानी, है ना? तो ऐसे सबसे पहले गुरु कौन से हैं बताओ? सबसे पहले गुरु कौन से हुए हैं? हाँ, सबसे पहले जब संसार पैदा भी नहीं हुआ तो भगवान थे। जब जमीन थी, आसमान था, तब भी भगवान थे, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे। तो भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, है ना? तो सबसे पहले ज्ञान देने वाले भगवान, पाने वाले ब्रह्मा जी। तो सबसे पहले गुरु कौन हुए? कृष्णम वंदे जगत गुरु, वासुदेव सबसे पहले गुरु हैं भाई। तो कई लोग ऐसे हैं जो गुरु को मानते हैं, श्री कृष्ण को नहीं मानते। वो अपने गुरु का अपमान किया करते हैं, भारी अपमान करते हैं। इसलिए अगर गुरु परंपरा को आप मानते हो या नहीं भी मानते, आंख बंद करने से आप कहो कि सूर्य नहीं है, तो क्या सूर्य नहीं होगा? नहीं, तब भी सूर्य तो होगा। आपकी मान्यता झूठी होगी, ये अलग बात है। इसी तरह से हम भी सबसे पहले गुरु श्री कृष्ण को मानते हैं, जिन्होंने सारी धरा को, सब लोगों को ज्ञान दिया, गुरु तत्व दिया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे
जगत गुरु। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन भाग हमारे आज हुए। 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 शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु के। पावन कीनी भारत भूमि बलिहारी ऐसे सतगुरु के। भूमि बलिहारी ऐसे सतगुरु की। क्या रूप अनुपम पायो है। 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 सोहे जिम तारों में चंदा। सोहे जी तारों में चंदा। सूरत मूरत मोहनवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। मूरत मूरत मोहनवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। व्याख्यान छटा जिम इंद्र घटा। ज्ञान सटा इंद्र घटा। बरसत वाणी अमृत धारा। बरसत वाणी अमृत धारा। सतगुरु जब वचन सुनाते हैं भीतर अज्ञान नाश हो जाता है। मुक्ति के भक्ति के नए दरवाजे खुल जाते हैं। तब सतगुरु के वचन रूपी अमृत की बरसात सेवक के कानों में जब पड़ती है तो वो निहाल हो जाता है। उसका जीवन सुखमय शांति आनंदमय हो जाता है। व्याख्यान छटा जिम इंद्र घटा। व्याख्यान छटा जिम इंद्र घटा। बरसत वाणी अमृत धारा। बरसत वाणी अमृत धारा। ओ मधुरी मधुरी अजब धुनी। वो मधुरी मधुरी अजब धुनी बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। बलिहारी ऐसे सतगुरु की। गुरु ज्ञान रूपी जल बरसा कर। ज्ञान रूपी जल बरसा कर। गुरु धर्म
बगीचा लगा दिया, गुरु धर्म बगीचा लगा दिया। खिल रही है कैसी फुलवारी बलिहारी, ऐसे सतगुरु के आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की ओ बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की बलिहारी, ऐसे सतगुरु की। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु का काम क्या होता है पता है? सतगुरु का काम है सेवक को दौलत देना, पैसा देना, धन देना, हीरे मोती देना, अनमोल माणिक देना, कि जन्मों की दरिद्रता खत्म हो जाए। ये नोट नहीं गुलाबी गुलाबी, कौन से? भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी ऐसे वचन दे कि जन्मों का अंधेरा खत्म हो जाए, प्रकाश छा जाए। जन्मों से जो नीरसता थी, जो टेंशन थी, चिंता थी, हाय हाय थी, थोड़ी थोड़ी बात पे रोना आता था, झगड़ना आता था, आग लग जाती थी, वो सब खत्म हो जाता। गुरु जी समझा देते हैं कि भैया तुम सपना देख रहे हो, जगाने वाले का नाम सतगुरु है, जो जगाते। सतगुरु करने के बाद, यानी सतगुरु के वचन पालन करने के बाद, सेवक बनने के बाद भी अगर यही लालच लगी रही, हाय हाय लगी रही, थोड़ी थोड़ी बात पे हमारा दिल दुखने लगा, सुख दुख ज़्यादा स्पर्श करने लगे, तो समझो हमारी भक्ति बिल्कुल कच्ची है, हम लायक ही नहीं। इसलिए सतगुरु सब दुखों का हरण कर देते हैं। गुरबाणी कहती है कि सेवक केवल नाम मांगता है कि हमें नाम रूपी खजाना मिल जाए, प्रेम मिल जाए। आहा, फिर इस नाम के खजाने के सामने कुबेर की दौलत भी फीकी पड़ जाती है, स्वर्ग का सिंहासन भी झूठा पड़ जाता है। सतगुरु क्या कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान, हे मेरे सतगुरु, अगर तुम्हें छोड़कर मैं कुछ और मांगूं तो स्वर्ग भी हो तो उससे दुख ही मिलेगा, वो केवल दुख ही मिल सकता है अगर प्यारे गोविंद तुझे छोड़कर और कुछ मांग लो। इसलिए मुझे अपना नाम दो, संतोष दो, मैं जिस अवस्था में हूं धैर्य धारण करूं। विण तुद होरज मंगना, विण तुद होरज मंगना, सिर दुखां दे दुख, सिर दुखां दे दुख, सिर दुखां दे दुख, सिर दुखां दे दुख, विण तुद होरज मंगना, विण तुद होरज मंगना, विण तुद होरज मंगना, सिर दुखां दे दुख, सिर दुखां दे दुख,
ओ सिर दुखा दे दुख, सिर दुखा दे दुख। देह नाम संतोखिया, देह नाम संतोखिया, देह नाम संतोखिया, देह नाम संतोखिया। उतरे मन की भूख, उतरे मन की भूख, ओ तुरे मन की भूख, उतरे मन की भूख। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ओ नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाहुए हो, नानक चाहो ए हो। ओ नानक चाहे हो, नानक चाहे हो। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। ओ ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम न विसरे। ऐसी दया करो महाराज, नाम ना विसरे, नाम ना विसरे। विसर नाही दातार, अपना नाम दे। आइए गीता का अमृत पान करें। बड़ी किस्मत वाले होते हैं, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो गीता का प्रचार करे उससे मेरा बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। निष्काम भाव से गीता पढ़े, सुने, सुनाए, सबको प्रेरित करे, इससे बड़ा मेरा भक्त न हुआ है, न है, न होगा, न होना संभव है। इतनी प्यारी है श्री कृष्ण को गीता। कलयुग में कौन वेद पढ़ पाएगा, कौन उपनिषद समझेगा, शास्त्रों की मीमांसा कौन समझेगा भाई। सबको भगवान ने सबका अमृत सरल तरीके से गीता में भर दिया ताकि गीता पढ़ के सब मुक्त हो जाएं। सुबह उठो और जल्दी आप गीता पढ़ के देखो कितना आनंद आता है। सुबह नहा धो के स्नान करके एकांत में गीता पढ़ो, मंदिर में पढ़ो, प्रभु के चरणों में पढ़ो,
ध्यान से पढ़ो, ऐसा लगेगा जैसे श्री कृष्ण भगवान आपसे बात कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 पन्ने पढ़े छोड़ दिए। कमाल की बात है, 1 साल पढ़ाई के लिए 12 महीने लगते हैं। स्कूल बैग बनाना पड़ता है, यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, ट्यूशन करनी पड़ती है, तब जाके 1 साल कंप्लीट होता है। और मुक्ति पाने के लिए लोग मजाक समझ बैठे हैं। 2 दिन पढ़े छोड़ दी, 1 बार पढ़ी छोड़ दी, समझ में नहीं आया छोड़ दी। अरे बार बार पढ़ो, पढ़ाई कभी समझ में नहीं आती तो ट्यूशन लेते हो, संतों से ट्यूशन लो। जो बात समझ में नहीं आती पूछो ना, बैठ जाते हैं हाथ पे हाथ रख के। तभी तो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान हजारों चलते हैं मुक्ति पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए लाखों चलते हैं। कई बैठ जाते हैं, फिर हजारों हो जाते हैं, हजारों से फिर कई बैठ जाते हैं, कई छोड़ देते हैं, कई आलस करते हैं, फिर 2-4 लोग चल के पहुँचते हैं। हरे राम। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 24। यत् कामेप्सु न कर्म सहकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्रासं मुदाहतम्। भगवान कह रहे हैं, जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार से युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। हरे कृष्ण बोलो ना भाई, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो घर में बैठे हो, तो क्या आप घर में बैठे हो? नहीं, जितनी देर आप सत्संग में बैठे हो, आप दरबार में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो, भगवान के गोद में बैठे हो। हम आपसे भगवान नाम कहते हैं, आप घर में भी बोलो हरे कृष्ण, हे हरे, ओम राधे श्याम, ओम सीताराम, ओम सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 18वें अध्याय में भगवान राजस कर्म बता रहे हैं, जो कर्म बहुत परिश्रम से भरा हो, बड़ी मेहनत लगती हो। ठीक है, संसार के जितने भी काम हैं बहुत मेहनत वाले हैं, और सबसे मेहनत तो लगती पैसा कमाने में, यहाँ तक कि धर्म भी छोड़ देते हैं। तो जिस कर्म के करने में बहुत परिश्रम लगता है और लालच लगती है, करने में लालच आती है, लोभ आता है। 100 रुपये कमाए तो फिर 100 की लालच नहीं, 1000 की लालच लगती है। 1000 रुपया मुट्ठी में आ गया, फिर लगता है कितना आ जाए, लाख रुपए आ जाए, फिर 1000 में बात नहीं बनती। और लखपति हो गए, अरे लाख तो आजकल गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले भी लाखों कमा के बैठे, करोड़ तो होना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यहाँ तक कि पूरा राजा भी बन जाए फिर भी शांति मिलने वाली नहीं है। तो जिस काम में लालच आ जाती है और या फिर काम करने वाला अहंकार करता है, अभिमान करता है, तो वो कर्म राजस कर्म कहा जाता है। अब आप देखो संसार के कितने काम लोभ से भरे हैं या करने के अहंकार से भरे हैं। ये तो मैं था, ऐसा कर दिया, 10 लोग पहले भी गए थे, सक्सेस नहीं हुए, हम गए तो एक ही में पूरा कर दिया। हरे कृष्ण। अभिमान भी भरा पड़ा है, लालच भी भरी पड़ी है। भगवत भजन की कोई लालच नहीं किसी को, फोकट में मिल रहा है और पैसा उतना ही मिलेगा जितना लिखा हुआ है। लालच करो न करो, झूठ बोलो न बोलो, उसके लिए हम कपट करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ भैया आगे पढ़िए। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। देखो 3 तरह के कर्म होते हैं। सात्विक कर्म, बिना इच्छा कामना के भलाई करना, भक्ति करना, सेवा करना, सात्विक कर्म। लोभ लालच में अभिमान से भरकर काम करना, राजस कर्म। और तामस कर्म तो भैया इससे भी गया बीता। तामस कर्म
जो करने वाला है उसको पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। नशे का धंधा आया तो वो भी शुरू कर दिया। अरे लोग मरेंगे बेचारे, मरने तो हमको तो पैसे आएंगे ना, काम शुरू कर देगा बिना सोचे विचारे। जैसे था ना एक मूर्ख राम जो जिस डाली पे बैठा था उसी को काट रहा था। बोले अरे क्या कर रहे हो? बोले देखता नहीं अंधा है, पेड़ काट रहा हूँ। अरे तो पेड़ कौन सी डाली काट रहे हो? जिस पे बैठे हो। हाँ, वो तुम नहीं देख रहे हो। अरे गिर जाओगे अगर डाली काटोगे, जिस डाली पे बैठे हो गिर जाओगे। गिरेगा कौन? बोले तुम्हारा बाप गिरेगा, मैं क्यों गिरूंगा? और डाली काटी, खुद आके गिरा नीचे। हरे राम हरे राम। ये तामसी कर्म सोचते नहीं, समझते नहीं। जिस कर्म के करने से हानि हो, नरक हो जाए, दुख मिल जाए, कष्ट मिले, वो भी काम हम चस्के लेके करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जो काम करने में ज्ञान नहीं रहता, अज्ञान भरा रहता है, तमस भरी रहती है, जो करना है वो करते नहीं, जो नहीं करना वो करते हैं बिना सोचे विचारे। रिजल्ट क्या आएगा कुछ मतलब नहीं। अशुद्ध काम हो कर लो, अपवित्र है कर दो, बिना सोचे विचारे। ऐसा कर्म और कर्म करने वाला आदमी करता वो भी तामसी होता है, अज्ञान में फंसा रहता है, मोह के दलदल में रहता है, तो वो काम भी वैसे ही करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे कर्म को तामस कर्म कहा जाता है, जो बिना सोचे विचारे, भलाई है बुराई है, किसी का अहित हो जाए, बुरा हो तो हो जाए, अपना अनिष्ट हो जाए, कोई परवाह नहीं। अभी सुख मिल जाए, अभी पी लो, शराब पी लो, बाद में देखा जाएगा। हरे कृष्ण। ये तामसी कर्म है। और कौन से लक्षण बताए? जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया। एक और कि अपना देखते भी नहीं कि मैं काम करने के लायक हूं कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, कर डालो, कर देते हैं। ये तामसी कर्म है। एक और पढ़िए। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। अब भगवान बताते हैं सात्विक कर्म किसे कहते हैं। सात्विक कर्म करने वाला जो कर्ता होता है वो कोई सत्संगी होगा, भक्त होगा। वो लोभ लालच में भर के कर्म नहीं करेगा, स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करेगा। राजसी कर्ता पहले देखेगा कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे हाथ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा तो काम ही नहीं करेगा। और सात्विक कर्ता बिना लाभ चाहे, बिना लोभ की इच्छा किए वो कर्म करेगा जिससे किसी का भला हो, जिसकी शास्त्रों में आज्ञा है वो जरूर करेगा। भले कुछ दुख भी मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन जो काम अच्छा है, करना चाहिए, भलाई का काम है, वो जरूर करता है। और विस्तार से सुनिए श्री कृष्ण क्या कहते हैं। संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला। संग रहित, वो कभी ऐसा संग नहीं करता जिससे बुराई, काम खुद अच्छा करके बिना स्वार्थ भलाई के, लेकिन अभिमान वो नहीं करेगा, अहंकार नहीं करेगा। कुछ नहीं, हमने क्या किया, ये तो हमको सत्संग मिला, ये तो गुरु जी की कृपा है, उन्होंने कहा, उन्होंने ज्ञान दिया, ये तो श्री कृष्ण की कृपा है, गीता पढ़ी तब तो समझे। करने वाले तो वही हैं। हमारे अहंकार न भावई, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता जी। धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित। धैर्य रहता है, धीरज रहता है, टॉलरेशन पावर, पैशन रहता है। काम करते वक्त वो धीरज रखेगा, घबराएगा नहीं, और काम करेगा लेकिन रिजल्ट के बारे सोचेगा नहीं कि मैं कर तो रहा हूँ, मुझे सिद्धि मिलेगी कि नहीं, सक्सेस मिलेगी कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं। नहीं, काम तो मैं करूँगा और नतीजा श्री कृष्ण को अर्पण, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं फल के बारे क्यों सोचूं, मैं चलूँ तो सही अपना काम करने। वो दुखी नहीं होता। कई लोग होते हैं ना, पढ़ाई में फेल हो गए, आत्महत्या कर डाली,
कर्ज ले लिया, आत्महत्या कर डाली, बदनामी हो गई, आत्महत्या कर डाली। ये सत्संगी आदमी नहीं हो सकते। सत्संगी आदमी कर्म करेगा, बेस्ट जितनी ताकत लगा सके, लेकिन जो नतीजा आ जाए उससे उसका मतलब नहीं। वो तो मेरे गोविंद जाने, उन्होंने जैसा कहा मैंने किया। हरे कृष्ण। इस तरह हमें संसार में जीने की कला हमारे भगवान सिखा रहे हैं। बोलो राधा वर कृष्ण चंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे नारायण वासुदेव। हाँ भाई, 1.5 घंटा होने को है। अब डेनिस दोगे आप? तैयार हो? हैं? तैयार हो ना डांस में? तो पहले हम आरंभ करते हैं नृत्य कीर्तन थोड़ी देर। आज गजानंद भगवान का दिन है भाई। मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, हे मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा मोरिया रे, हाय मोरिया रे बापा मोरिया रे, मोरिया रे बापा धून में पद याद पधारो